छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाले का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस सरकार के दौरान डीएमएफ मामले को लेकर जमकर सियासत हुई थी, जिसके बाद ईडी मामले की जांच कर रही है। अब पूर्व कैबिनेट मंत्री ननकीराम कंवर के बयान ने मामले को तूल दे दिया है। कंवर ने इस सरकार में 10,000 करोड़ का घपला होने का आरोप लगाते हुए डीएमएफ घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। ननकीराम कंवर के इस बयान के बाद कांग्रेस को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। वहीं कंवर के बयान पर फंसी बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार को रिपोर्ट किया है, चाहे कोयला के संबंध में हो, चाहे डीएमएफ फंड का गलत उपयोग कर रहे हैं इस संबंध में। यहाँ तक के जो जिला में राशि जाता है उसका भी बंदरबाट करने में नहीं चूक रहा है। एक कलेक्टर जांजगीर का अपने किसी आदमी को पैसा भेज दिया और दूसरे के यहाँ पैसा भेजने मतलब जो वास्तविक जिसको भेजना चाहिए उसको बोलता है कि आपको पैसा भेजा गया है और उसको पैसा नहीं भेजा गया। ये सब जांच की विषय है। और ननकीराम कंवर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस आरोप को उन्होंने पुख्ता कर दिया और मीडिया के सामने आकर वो बोल रहे हैं कि ये 10,000 करोड़ का घोटाला है और पत्र भी उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को उन्होंने लिखा है जांच के लिए, सीबीआई को लिखा है। तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। वरिष्ठ नेता है, अपनी बात उन्होंने रखी है, सरकार जरूर उस पर संज्ञान लेगी। वरिष्ठ नेता है, अपनी बात उन्होंने रखी है, सरकार जरूर उस पर संज्ञान लेगी। सरकार जरूर उस पर संज्ञान लेगी। छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी डीएमएफ फंड को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी डीएमएफ के मामले को लेकर सवाल खड़े किए थे। मामले की जांच ईडी कर रही है। अब जब सत्ता पक्ष के ही ननकीराम कंवर जैसे बड़े नेता ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो देखना होगा कि डीएमएफ में बंदरबाट को लेकर लगे आरोपों पर सरकार क्या एक्शन लेती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। डीएमएफ का जन्म, जी हां, छत्तीसगढ़ में डीएमएफ का मुद्दा एक बार फिर से सियासत में उछलने लगा है। कारण है एक बयान। जी हां, इस बार सियासी पारा कांग्रेस सरकार के बजाय बीजेपी विधायकों की ओर से लगे आरोपों के बाद गरमाया है। डीएमएफ मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री ननकीराम कंवर के बयान ने सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि घोटाला डीएमएफ में किया जा रहा है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और इसके साथ ही कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा भी मिल चुका है। कांग्रेस भी अब इस मुद्दे को लेकर लगातार देखा जाए तो सवाल जवाब करती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस पर सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है, क्योंकि एक बार फिर से सरकार कहीं ना कहीं अपने नेताओं में घिरती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर अपने ही क्यों कर रहे सरकार पर पार? क्या ननकीराम कंवर की मांग से सरकार के सामने असहज स्थिति? डीएमएफ मामले की जांच सीबीआई को देने का साहस दिखाएगी सरकार? क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में गहरी होती जा रही है भ्रष्टाचार की जड़ें? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से मुकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और सबसे पहले मुकेश जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। देखा जाए तो काफी डिफेंस करते हुए आप नजर आ रहे हैं, डिफेंस मोड में सरकार नजर आ रही है, जिस तरह से विपक्ष भड़क रहा है, चाहे मुद्दे कोई भी हो। सड़क से सदन तक तमाम मुद्दों की गूंज भी दिखाई दी। बेहतर डिफेंस आपने किया है, लेकिन इसको लेकर क्या कहेंगे? डीएमएफ घोटाला जिसको लेकर जब आप विपक्ष में थे आपने आवाज उठाई थी, जमकर सियासत इस मुद्दे पर हुई थी, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। डीएमएफ एक ऐसा मुद्दा भी रहा है, लेकिन जो आवाजें आप उठा रहे थे, नहीं लगता कि बहुत से मामले ऐसे हैं कि सरकार आपकी आ गई है लेकिन आवाजें उन्हीं को लेकर उठाई है। अपराध भी एक बड़ा मुद्दा होता है इसमें। अपराध को लेकर जिस तरह से विपक्ष आक्रामक नजर आ रहा है, अपराध को लेकर तो आवाज तब भी उठाई जाती थी और अब डीएमएफ को लेकर भी यही तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, पहली बात तो एक है कि ननकीराम कंवर जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। तो उन्होंने यदि
कोई बात कहा है, तो पहली बात तो ये है कि वो किस कालखंड के घोटाले की बात कर रहे थे। 2022 से 2023 के बीच में, जुलाई 2022 से 2023 कौन था उस टाइम सरकार में? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और इनके उस टाइम के वर्तमान जो अध्यक्ष थे मोहन मरकाम जी, उन्होंने भी कहा था कि डीएमएफ के अंदर में बंदर बाट हो रहा है करके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना मत है, हम एकदम हमारा फंडा क्लियर है कि किसी भी प्रकार के कोई भी भ्रष्टाचार के मुद्दे में, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, वो बख्शा नहीं जाएगा। वरिष्ठ नेता है, उन्होंने यदि कुछ कहा है तो उनकी बातों को संज्ञान में लेने का, जैसे कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उनके बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। लेकिन उसी तरफ कांग्रेस की जब सरकार थी तो उनके अध्यक्ष जी ने जब ये कहा था, उसके बाद में क्या स्थिति बनी थी, क्या प्रतिक्रिया थी सरकार की, ये भी जान लीजिए। जो इस प्रकार की कांग्रेस अभी उनको लग रहा है कि मुद्दा मिल गया, वास्तव में इनके पास में मुद्दे तो कुछ है नहीं। और ये घोटाले लगातार अभी खुलते रहेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार। आप देखिए कि ये घोटाले और भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार के मुद्दे को या भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून सबके लिए है, संविधान सबके लिए है। यदि कहीं भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन एक्शन क्या कुछ रहेगा? ननकी राम जी ने जो बयान दिया उसको लेकर क्या निर्णय लेगी अब पार्टी? क्या सीबीआई जांच करवाएगी? कानून और संविधान एक्शन लेती है, कानून और संविधान एक्शन लेती है। यदि कोई उसके अंदर में अपराधी दिखता है या कहीं गड़बड़ी दिखती है तो कानून उसका, कानून और संविधान के हिसाब से उसके ऊपर में कार्रवाई होती है। कोई बच के निकलेगा नहीं, ये बात तय है कि कांग्रेस सरकार की तरह भ्रष्टाचार और घोटाले वाली सरकार तो नहीं है। ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, देखिए घोटाले को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही है और अभी फिलहाल जिस तरह से प्रतिक्रिया दी मुकेश जी ने कि भ्रष्टाचार होगा तो कार्रवाई तो की जाएगी, क्या कहना है आपका? क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले में? बिल्कुल होनी चाहिए खुशी जी। देखिए, ननकी राम कंवर जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और वो जब आरोप लगा रहे हैं, और आरोप कहाँ लगा रहे हैं, प्रेस क्लब में उन्होंने पत्रकार वार्ता दी। इसका साफ मतलब है कि ननकी राम कंवर जैसे कद्दावर नेता का भी भारतीय जनता पार्टी में कोई सुनवाई नहीं है, और इसीलिए उनको पत्रकार वार्ता जो है प्रेस क्लब में लेना पड़ा। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कुतर्क करते हैं, ननकी राम कंवर जी ने सीधे आरोप लगाया 10,000 करोड़ का, और भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं ये 1 साल का पैसा है। डीएमएफ का गठन जो है सितंबर 2015 में हुआ था खुशी जी, और 2015 से लेके 18 तक जो है दोनों जगह भाजपा की सरकार रही, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है इसी कालखंड में हुआ। कटोरा तालाब राजधानी रायपुर का जो सौंदर्यीकरण हुआ, जो नियमों के खिलाफ है। डीएमएफ के गठन में स्पष्ट प्रावधान है खुशी जी कि खनन और उद्योग जो प्रभावित क्षेत्र है, वो डीएमएफ फंड का पैसा जो है वहीं पर वहां के रहने वाले लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, उनके स्किल डेवलपमेंट, पेयजल के लिए खर्चा किया जाना चाहिए। लेकिन पीड़ित और प्रभावितों के हक का गला घोट के जिस प्रकार से जो है भाजपा की सरकारों में पैसे का दुरुपयोग होता है केवल कमीशन खोरी के लिए, यहाँ कटोरा तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया, यहाँ राजधानी रायपुर में ऑक्सीजोन बना, रायपुर में ही ऑडिटोरियम व वातानुकूलित ऑडिटोरियम बना, वो भी डीएमएफ के पैसे से बना। अधिकारियों के घरों में स्विमिंग पूल बनाए जाते थे, और आज भी वही दौर फिर से चालू हो गया। 1-2 मंजिल के बिल्डिंग में 4-4 लिफ्ट लगाए केवल कमीशन खोरी के लालच में। आज भी आपको याद होगा, आपके चैनल में पहले भी बहस हुई थी, विधानसभा में जब सवाल आया था सुकमा और बीजापुर जिले में जो एक नाले में 3-3 पुल बना दिए बिना टेंडर के, बिना वर्क ऑर्डर के, और उसके बाद जो डिप्टी सीएम है अरुण साहू जी, जिनके पास पीडब्ल्यूडी भी है, उनके द्वारा ठेकेदार के बचाव में जो है कुतर्क किए गए कि बिना टेंडर के कैसे, और उसी जो ठेकेदार काम किया उसी को बाद में आप टेंडर दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है। कांग्रेस के समय तो इतिहास रचा गया है खुशी जी, जो पूरे देश के जो 23 राज्यों में जो डीएमएफ का गठन हुआ है उसमें 645 जिले आते हैं,
देश में सबसे ज्यादा बेहतर क्रियान्वयन डीएमएफ फंड के पैसे का जो है वो कांग्रेस की सरकार में 2018 से 23 के बीच में हुआ, जहां लगभग 80% राशि खर्च की गई। दूसरा स्थान उड़ीसा का था जहां 59% राशि खर्च की गई। भाजपा की सरकारों में तो आधी राशि तक खर्च नहीं की जा सकती थी, केवल कमीशन खोरी दीगर मुद्दों में। हमारे समय में शिक्षा में इसका जवाब लूंगी, लेकिन सुरेंद्र जी, अगर जांच की बात आप कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये भी उठाया जाएगा कि सीबीआई की जांच तो हो जाएगी, लेकिन फिर आपको संतुष्टि मिल पाएगी? क्योंकि एक और आप ही कहते हैं ईडी, आईटी, सीबीआई, ये भाजपा की 3 जमाई है। अभी फिलहाल ये गूंज सुनाई भी दे रही है। कवासी लखमा जी का जो मुद्दा चल रहा है उसमें ईडी की निष्पक्षता पर आप सवाल उठा रहे हैं, फिर सीबीआई पर भरोसा हो पाएगा? जांच एजेंसियों का यह दायित्व है कि केवल कार्यवाही पर्याप्त नहीं है, पारदर्शिता पूर्वक कार्रवाई दिखना भी चाहिए। अभी एक वीडियो वायरल हो रहे हैं तेजी से, भाजपा के सांसद हैं वो ठेकेदार को कमीशन के लिए धमका रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां जो आपके चैनल में मैं बता नहीं सकता, वो उस प्रकार के वीडियो चल रहे हैं। जिस प्रकार से अरुण साव का चरित्र जो है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो डिप्टी सीएम है, विधानसभा में वो ठेकेदार को बचाते दिखे, बिना टेंडर बिना वर्क ऑर्डर के जो काम हुए हैं उसके भुगतान को लेकर वो बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये होते आया है। यहां पर देखिए डीएमएफ का फंड का शिक्षा में उपयोग बेहतर पिछली सरकार ने किया। जो स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाए, विद्यामितान अतिथि शिक्षकों के वेतन निकलते थे, जो स्वास्थ्य को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके तो जो तमाम हमारा अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, हाट बाजार क्लिनिक में खर्च होते थे, तो शिक्षा और स्वास्थ्य मेन फोकस था पुरानी सरकार का। इस सरकार में जो है तमाम विद्यामितान नौकरी से निकाल दिए गए, चाक डस्टर के पैसे तक नहीं है। जो आत्मानंद स्कूल है, जो उत्कृष्ट स्कूल हुआ करते थे, तो इस सरकार का जो फोकस है वो केवल भ्रष्टाचार में है। और भाजपा के तमाम नेता, केवल डीएमएफ नहीं, आप सीएसआर का पता कर लीजिए खुशी जी, भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों के द्वारा जो सोसाइटियां संचालित की जा रही है, वो कहीं प्रदर्शनी लगा रहे हैं, कहीं मेला लगा रहे हैं, शहरों में फूका जा रहा है, वो पूरा पैसा जो है भाजपा नेताओं के जेब में जा रहे हैं। तो जांच तो होनी चाहिए, और जांच पारदर्शिता पूर्वक होनी चाहिए। भाजपा नेता जांच के दायरे से बाहर क्यों? आपको याद होगा चिंतामणि महाराज जब कांग्रेस के विधायक थे तो वो ईडी के आरोपी थे कोल परिवहन के, भाजपा में शामिल हो गए, जांच बंद हो गई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, उसके बाद लौटूंगी के शर्मा जी के पास। मुकेश जी जवाब दे दीजिए, ठीक है, जांच आप करवाएंगे, लेकिन क्या पारदर्शिता नजर आएगी? क्योंकि बार बार यही आरोप लगाए जाते हैं कि ठीक है ईडी, सीबीआई, जहां भी शिकंजा होता है कांग्रेस वालों के ऊपर होता है। अगर दल बदली हो जाए तो बीजेपी में आने के बाद तो कहीं ना कहीं बीजेपी गंगा बन जाती है, पाप ही धुल जाते हैं, फिर एक्शन नहीं लिया जाता। देखिए, कहीं ना कहीं ये बड़ा हास्यास्पद है। कांग्रेस की सरकार जिन्होंने 5 साल सीबीआई को बैन करके रखा था, अब वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सीबीआई पे अचानक उनको विश्वास जग गया, सीबीआई जांच करेगी तो फिर उनके ऊपर में भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, ईडी जांच करेगी तो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, चुनाव होगा, चुनाव हार जाएंगे तो चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। तो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठा के आप बच नहीं सकते हैं। जनता ने देखा है, जनता ने यदि आपको जनादेश दिया है तो उनके पैसों का, एक एक पैसे का उपयोग और विकास के लिए दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए किसानों और बहनों को अतिरिक्त रूप से दिया गया। उसके बावजूद विकास के काम दिखते हैं। मैं दावा करता हूं एक एक योजना बताइए जिसका इन्होंने क्रियान्वयन किया हो, जिसका परिणाम आया हो। एक भी योजना, सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ये किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में घोटाले और भ्रष्टाचार की बात करते हैं? आए बताएं कौन सा मुद्दा है, कहां पे भ्रष्टाचार? सिर्फ बोल देने से, आरोप लगा देने से नहीं होता है। अब इनके नेता चले गए अंदर, 3-3, 4-4 बड़े बड़े अधिकारी अंदर हैं, तब इनको अब ईडी पे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो कहीं ना कहीं इनके पास ये मुद्दा विहीन हो चुकी कांग्रेस पार्टी अब जो है रास्ते ढूंढ रही है, अपना जमीन ढूंढ रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने तो नकार दिया, भरोसा उठ गया जनता का इनके ऊपर से। अब इनको लगातार 3 बार चुनाव में हार, और अभी भी देख रहे हैं इनका ये पंचायत और नगरीय निकाय के अंदर में सामने चुनाव है, और इनको मालूम है उस चुनाव में भी बुरी तरीके से हारना है इनको, क्योंकि किया कुछ नहीं 5 साल में इन्होंने। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी घोटाला भ्रष्टाचार यदि होता है तो उसके ऊपर में एक्शन होगा। और ननकीराम कंवर जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनकी बातों को संज्ञान में लेके
जांच की जाएगी, देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है। तो भारतीय जनता के पार्टी के ऊपर में अनावश्यक आरोप लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। जनता ठीक है, का चलिए विश्वास जवाब हमारे लूंगी साथ इसका। है, ठीक है, था और रहेगा। सुरेंद्र जी के पास लौटने से पहले के शर्मा जी से प्रतिक्रिया। के शर्मा जी, देखिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि घोटाले किस घोटाले की बात उठाई जा रही है जिस पर सियासत हो रही है। मुद्दा ये है कि जो मामले सामने आते हैं घोटाले से जुड़े हुए, एक बात देखी जाती है कि सरकार किसी की भी हो, विपक्ष में कोई भी हो, लेकिन जो विपक्ष में रहता है वो सरकार पर इस तरह का निशाना साधता है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अपराध को लेकर ही स्थिति देखी जाए, सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष ने अपराध बना रखा है। छत्तीसगढ़ में सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। और यही जब विपक्ष सरकार में था, जब सरकार विपक्ष में थी इससे पहले, तब देखा, बीजेपी विपक्ष में थी तो तब देखा गया था कि अपराधगढ़ कहीं ना कहीं बात कही जा रही थी। नहीं लगता कि जो घोटाले विषय हैं, अपराध विषय हैं, इन पर जितनी सियासत होती है क्या उतना उनको गंभीरता से लिया जाता है? कितनी आखिर जड़ें मजबूतें हो रही है छत्तीसगढ़ में घोटालों की? देखिए, सरकार कितनी गंभीरता से भ्रष्टाचार को ले रही है ये तो अलग विषय है, लेकिन जनता इसको गंभीरता से ले रही है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और जिसको जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी मतदान के माध्यम से। जीरो टॉलरेंस के उद्देश्य को लेकर के भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है और ननकी राम कंवर की छवि एक ईमानदार नेता के रूप में अब तक रही है। वो गृह मंत्री भी रहे और तमाम प्रकार के हम लोगों का भी अनुभव रहा है। राजस्व मामले में भी वो जाके जंगल में पटवारी किस ढंग से वहां 1970 से जो पटवारी बैठे हुए थे उन लोगों ने किस तरह से गड़बड़ी की अपने कार्यकाल में भी उन्होंने उजागर किया था। अब बात आती है कि जो 10,000 करोड़ की, मुझे नहीं लगता कि 10,000 करोड़ की राशि की बात है, क्योंकि अभी जैसे सुरेंद्र वर्मा जी बता रहे थे 1915 से 2023 तक 9,334 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को मिला है, जो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा है राज्य में, जो कि 77% राशि है। छत्तीसगढ़ से 12,053 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है और इसी के 77% राशि छत्तीसगढ़ को मिली है। अब इस राशि में जो भ्रष्टाचार का आरोप है लगातार मिलता रहा है। ईडी ने 7,000 पन्नों का अपना चालान पुटअप किया है, जिसमें कोरबा के तत्कालीन कलेक्टर के साथ आदिवासी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर महिला के और उसके साथ तमाम प्रकार की बातें। उसमें यह बात आई कि 42% तक कमीशन, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी राशि होती है। और जब भ्रष्टाचार डीएमएफ की आती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के समय भी ये मोहन मरकाम का जो नाम आ रहा है उन्होंने भी उठाया था। अभी अजय चंद्राकर ने मामला इसको उठाया था, दंतेवाड़ा के सड़क का मामला उठा था, उसमें 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी है, जिसमें और जिसको इन्होंने पीएमजीएसवाई को एजेंसी बना के काम दिया था सड़क निर्माण का जो बात आ रही है। अब उसमें कार्रवाई के साथ साथ उसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का आया था जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। तो ये क्या अलाभकारी कार्यों में इसका उपयोग होता है जिस तरह से होना चाहिए। पहले इसमें तय हुआ कि प्रभारी मंत्री थे, केंद्र ने तय किया कि प्रभारी मंत्री को हटाओ, कलेक्टर को अध्यक्ष बनाओ, प्रभारी सचिव जो कलेक्टर थे उनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। अब कलेक्टर के ऊपर यह है कि विधायक और सांसदों को भी ये रहता है कि विधायकों का कितना काम हो, सांसदों का कितना काम हो। चरणदास महंत विधानसभा में ये भी उठाया था। ये सवाल लगातार विधानसभा में उठता रहा है और डीएमएफ फंड के कार्यों को लेकर के लगातार सवालिया निशान उठते रहे हैं। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से खनिज संसाधन से परिपूर्ण है और इतनी बड़ी राशि केंद्र को मिलता है, उसमें से यदि विकास कार्य खासकर जो उन क्षेत्रों में ही विकास करना है जहां पे प्रदूषण की मार यहाँ के लोग झेलते हैं, उसके साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर महिला विकास की, महिला बाल विकास के विकास की बात आती है, कृषि के विकास की बात आती है, तमाम प्रकार के विकास कार्यों के जगह में यदि ये भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और जो आज ननकी राम कंवर यदि ये चीज को बोल रहे हैं, आदिवासी दिग्गज नेता है, उनकी बातों को गंभीरता से लेने की बात तो कही जा रही है, लेकिन हर स्तर पर इसकी जांच करके वास्तविकता जिसको पैसा भुगतान की जो बात आ रही, कम से कम उस मामले की तो जांच होनी चाहिए। तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन डीएमएफ फंड को लेकर के छत्तीसगढ़ में लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं। और भाजपा शासन आने के बाद इसमें क्या जीरो टॉलरेंस की जो बात करी, शिकायत आई आप जांच कीजिए, किसी ने भी शिकायत की है, जांच के आधार पर दोषी पर कार्रवाई की, आप सीबीआई जांच कीजिए या आर्थिक अपराध शाखा आपके पास से किसी भी स्तर पे आज जांच की घोषणा हो जानी चाहिए थी इस मामले को लेकर के। कलेक्टर से पूछताछ के साथ तमाम प्रकार के बाद अधिकारियों पर नियंत्रण
होना चाहिए। जिस तरह से कलेक्टर की अध्यक्षता में जो समिति बनती है उसके अनुशंसा के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भुगतान को लेकर 42% कमीशन इसमें हो रहा है। तो मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं उसमें क्या जांच की बात नहीं बनती कि अब 0% कमीशन में काम हो रहे हैं क्या, बाकी काम यदि इतनी बड़ी राशि यदि कमीशन में जा रहा है तो विकास कार्य कितना प्रभावित हो सकता है, ये आम जनता के विचार करने का विषय है। निश्चित एक बेहतर बात आप कह रहे हैं कि पूरा फोकस कहीं ना कहीं गंभीरता इस मामले में बरती जानी चाहिए। लौटूंगी मैं मुकेश जी के पास, उससे पहले सुरेंद्र जी। खुशी जी, देखिए सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस प्रकार से झूठा कथन कहा, जो मिसकोट किए ननकीराम कंवर जी के बयान को, तो उसको मैं करेक्ट कर दूं कि उन्होंने 2015 से जब ये योजना शुरू हुई तब से लेके आज तक की बात कही, न कि 2022-23। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं 10,000 करोड़ 2022-23, तो एक साल का 1,000 करोड़ के आसपास होता है, उससे ज्यादा होता नहीं। और उन्होंने जो मांग की है, जांच का दायरा जब से सितंबर 2015 से ये शुरू हुआ है डीएमएफ फंड, तब से आज तक की बात कही। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पर्देदारी कर रहे हैं, पहले ये बताएं कि क्या मजबूरी थी कि जिले के प्रभारी मंत्री को हटा के कलेक्टरों को जो है डीएमएफ फंड का अध्यक्ष बनाया गया। डीएमएफ कमेटी जो जिले में होती है, जिला खनिज फाउंडेशन का, उसका अध्यक्ष पहली बार, देखिए अधिनायक बात नहीं है, हमारे यहाँ जो संविधान में व्यवस्था है, जो ब्यूरोक्रेट जो है निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से ऊपर नहीं बैठाए जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कलेक्शन एजेंट चाहिए, इसलिए ये ब्यूरोक्रेट के माध्यम से ये वसूली गिरोह चला रहे हैं। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वरिष्ठ पत्रकार हैं के शर्मा जी, ये भी विदित हैं कि कैसे यहाँ पर मंत्रालय में काउंटर खुल गए, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार वहां चला रहे हैं। यहाँ राजस्व मंत्री पे आरोप लगा 130 से ज्यादा तहसीलदारों की पदस्थापना के लिए, कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया। जो तहसीलदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने आरोप लगाया। क्या कार्रवाई हुई बताए? अजय चंद्राकर ने विधानसभा में जो शिकायत की, जो बात कही डीएमएफ को लेकर, उसके लिए जांच की घोषणा आज तक नहीं हुई। तो ये पर्देदारी करना, भ्रष्ट अधिकारियों को बचाना, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये रैकेट चल रहा है। और कांग्रेस की सरकार में तो मैंने बताया ना, और के शर्मा जी ने भी कहा कि देश में इतिहास रचा है, सबसे ज्यादा व्यवस्थित खर्चा शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, कृषि के क्षेत्र में जो खर्च हुए वो ऐतिहासिक तथ्य है। और भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी इस तरह से बंदरबाट करते रही, और सरकार में आने के बाद इनको जांच से पर्देदारी क्यों बचाया जा रहा है ठेकेदार को? ये तो राज्य की एजेंसी से भी जांच नहीं करवाना चाहते। और पूरे देश में इनका यही चरित्र है, जो दूसरे दल में होते हैं तो वो जांच एजेंसियों के दायरे में रहते हैं, जांच एजेंसियों को अपनी पार्टी कार्यालय के रूप में संचालित करते हैं। प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार भाजपा के सहयोगी बने तो सारी जांच रोक दी गई, केंद्रीय एजेंसी आवेदन देके मामले वापस ले रही है उनके खिलाफ। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए ननकीराम कंवर जो है वरिष्ठ नेता हैं और कोरबा जिले से आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात खुशी जी कि छत्तीसगढ़ में डीएमएफ फंड जो है 60% लगभग जो है केवल कोरबा जिले में आता है। सबसे ज्यादा माइनिंग की गतिविधियां वहीं होती है, उद्योग हैं बड़े बड़े, तो बड़ा फंड है। जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल मेरा फिर भी वही रहेगा सुरेंद्र जी के, चलिए ठीक है सीबीआई जांच होती है, उसके बाद आपका क्या रुख रहेगा? क्या निष्पक्षता पर फिर से सवाल उठेंगे? क्योंकि अभी उठाए जा रहे हैं ना, अभी फिलहाल ईडी गूंजता हुआ नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में। यदि इस प्रकार से दुर्भावनापूर्वक कार्यवाही हुई, असल आरोपियों को बचाया जाएगा, संरक्षण मिलेगा, तो निश्चित तौर पर आरोप लगेंगे। जांच एजेंसियों का दायित्व है। और जब पीड़ा ननकीराम कंवर जी को हो रही है, उसका मतलब साफ है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, डीएमएफ फंड का बंदरबाट हो रहा है। वर्तमान में वो पीड़ित है और वो अपनी बात अपनी पार्टी में नहीं रख पा रहे हैं, उनकी सुनवाई अपनी पार्टी में नहीं है, इसलिए वो बाध्य हुए हैं कि प्रेस क्लब में आके पत्रकार जवाब ले लेती हूं मैं। ठीक है मुकेश जी, देखिए मैटर नहीं करता कि सीबीआई पर बैन लगाया गया था और अब सीबीआई पर विश्वास हो रहा है। ठीक है, आपका तो पहले से सीबीआई पर विश्वास था, जांच होगी इस मामले की निष्पक्षता से। दूसरा सवाल कि जिस तरह से ठीक है बात की जा रही है, जांच को लेकर बात फिलहाल जो की गई है, के शर्मा जी ने भी कही है तमाम चीजों को लेकर, ये चीज ना कि सिर्फ पहले की बल्कि वर्तमान में भी आएगी ना, वर्तमान स्थितियों पर भी जांच होगी। ननकीराम जी ने स्पष्टता तो नहीं किया है, बल्कि बात यह भी सामने आ रही है कि मौजूदा कलेक्टर पर भी आरोप है। देखिए मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी जो सीबीआई की बात कर रही है, अभी कहीं ना कहीं संविधान की बात कर रही है। ये पार्टी वास्तव में कितना सीबीआई के ऊपर भी विश्वास करती है, कितना संविधान के ऊपर में विश्वास करती है, कितना ईडी के ऊपर में विश्वास करती है। और मजे की बात ये भ्रष्टाचार और घोटाले की बात कर रहे हैं, तो इनके आला कमान, जिनके आला कमान खुद बेल पे हो,
तो वो ठीक है, मैटर ये नहीं है अभी फिलहाल विपक्ष की निष्पक्षता, ठीक है, निष्पक्षता का सवाल नहीं है, दंगा भड़काने का ठीक है। मुकेश जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार में भी आपकी कितनी गंभीरता बरती जाएगी इस मामले को लेकर? बेल पे है, और डबल सुन लीजिए, बेल पे है, अरे बेल पे है वो। क्यों भाग रही है? और मैं आपको बता दूं, यदि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जनार्दन सर्वोपरि है, जनता जनार्दन सर्वोपरि है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार अब आपकी है, आप विपक्ष पर नहीं जा सकते हैं कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ था, कितनी गंभीरता बरती जाएगी इस मामले में? बिल्कुल, हम जीरो टॉलरेंस के पॉलिसी पे चल रहे हैं। कोई भी यदि गड़बड़ी करता है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण है सरकार में, कमीशन को गड़बड़ी करता है तो जांच होगी। हालांकि जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल है। हालांकि देखने वाली बात है कि मामले में क्या कुछ आप एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से घोटाले की गूंज छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है। डीएमएफ का घोटाला, इसको लेकर पहले भी सियासत हो चुकी है, नई बात नहीं है, लेकिन इस बार सवाल उठाए हैं जिसकी सरकार है, उन्हीं के नेता ने, ननकीराम जी ने सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है, घोटाले का पत्र लिखा है, जांच की मांग की गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी सरकार का क्या कुछ एक्शन नजर आता है, क्या वाकई सीबीआई की जांच होती है, और अगर जांच होती है तो विपक्ष क्या इस जांच से संतुष्ट हो पाता है? तमाम बड़े सवाल है। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।